CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। हसीब द्राबू से 2-3 बार तो मैंने कहा कि नहीं मिला, तो एक दिन मैंने खैर उसे बुला ही लिया। हसीब द्राबू जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे कश्मीर एग्जैक्टली, जो महबूबा की सरकार में जेके बैंक में भी थे, बिग व्हीलर डीलर, नाउ ही इज फंक्शनिंग फ्रॉम बॉम्बे। तो उसने मुझे, हसीब द्राबू मुझे मिलने आए, तो फिर उसने कहा कि आपने हमारा हाइडल वाला कैंसिल कर दिया, चलो हम तो करा लेंगे कहीं से, ये उसने कहा। तो मैंने पीएम को जाके बताया। हसीब द्राबू साहब ने आपको कहा कि आपने हाइडल कैंसिल कर दिया, लेकिन हम करा लेंगे। जी, और उनको शायद बाद में उन्होंने कहीं से करा भी लिया। तो मैंने पीएम को बोला, मैं हसीब द्राबू से मिला मैं, आप कह रहे थे। तो कहने क्या हुआ? मैं कहा वो तो दलाली का काम लेके आए थे। फिर मैं तो मना कर दिया, कहने ठीक किया। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता सकता, तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैं आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा, Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर गोवा में आप बच्चे से पूछ लें कि गोवा का चीफ मिनिस्टर कैसा है। और क्योंकि आपने गोवा के करप्शन के बारे जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर को, तो आप कह रहे हैं आपको वहां से भी 7 या 8 महीनों के अंदर ही हटा दिया। वहां के जो लोक गायक हैं बेस्ट 3, उन्होंने राजभवन के सामने खड़े होकर गाना गाया हमारे पक्ष में। कभी गवर्नर के पक्ष में ऐसा होता नहीं है कि वहां रैली निकली, मैं चला आया था और मुझे इन्होंने कहा जल्दी पैकअप करो, जाओ अभी। और कोई फ्लाइट नहीं थी गोवा से, तो एक एयरफोर्स का प्लेन टूटा हुआ साला रद्दी एवरो भेजा, मैं उससे गया। और मतलब इतनी जल्दी थी आपको गोवा से निकालने सेंटर स्पेशल प्लेन टू गेट यू आउट ऑफ गोवा? उसका रीजन था, वहां सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा था गोवा में कि ये हमारा सपोर्टर था। मैंने कई जगहों पे यू वर बिकमिंग पॉपुलर। ऑफ कोर्स, मैंने वहां कहा कि साहब इस रूट पे आप ये गाड़ियां मत चलवाइए, यहाँ कोरोना फैल जाएगा। वहां फैल गया, क्योंकि वो गाड़ियों वाले से चीफ मिनिस्टर पैसा लेता था। बहुत सारी चीजें थी जिसमें लोगों को लगा कि हमारे पक्ष में। तो आप खुला कह रहे हैं जी कि गोवा में करप्शन हो रही थी, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, वो आपकी बात माने नहीं, बल्कि सिर्फ माने नहीं, आपको जल्दी से जल्दी 7 या 8 महीनों के अंदर गोवा से हटा दिया। एंड दे अरेंज्ड अ स्पेशल प्लेन, एज यू सेड, अ रद्दी एयरफोर्स प्लेन टू गेट यू आउट एज फास्ट एज पॉसिबल, जो सुबह चल के शाम को पहुंचा गुवाहाटी। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफ्टी कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। आज के बयान के बाद जी सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है।
देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है। मस्त है अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स, आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहां से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं। Yeah. उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ। Yes. She can't meet anyone she wants. Yes. So she